गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो टाइम हो रहा है यहाँ पे 6 बजे का या 6:15 से कुछ हो रहा है या 6:30 हो रहे होंगे, पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा। 6:30 का है। मम्मी और आरव यहाँ पर दोनों गए घूमने के लिए। मैं हर्षिता, आरव भी खेलने जा रखा है, हमें घर पे। और कल है आरव का स्कूल। कल का बैग वैग मैं लगा लेती हूँ क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे पता है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होने वाली है। तो उसकी ड्रेस बुक्स वुक्स लगा देती हूँ क्योंकि मैम ने सिलेबस भी दे दिया है, मतलब किस तरह से उसका टाइम टेबल लगाना है। तो मैम ने टाइम टेबल भी भेज दिया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी बुक्स भेजनी है। तो वो मैं लगा देती हूँ फटाफट से। और हर्षिता हमारा पूरा, मैंने उसकी अलमारी के खोली, उसने सारा सामान निकाल दिया है। और सोच रही हूँ फिर टाइम पे भी सब्जी वब्जी काट दूँगी और टाइम पे सो जाएंगे क्योंकि कल फर्स्ट डे है। आरव के लिए फर्स्ट डे तो हमारे लिए भी फर्स्ट डे ही है, तो सोच रही हूँ कल उसको थोड़ा सा लेट नहीं होना चाहिए। और उसकी गाड़ी वाला भी दिन में आया था तो बता दिया उन्होंने टाइमिंग कि किस टाइम आएगी उसकी गाड़ी। तो थोड़ा वो बोल देते 10 मिनट पहले रेडी रहना क्योंकि पहले दिन काफ़ी बच्चे लेट हो जाते हैं। तो चलिए फिर उसकी मैं बुक्स लगा देती हूँ। तो बुक्स तो सारी मैंने निकाल दी है। ये इसकी बुक्स, इसमें नेमिंग भी करनी है और प्लस मैम ने ना स्टेशनरी भी दे रखी है कि मतलब कौन सी किताब के साथ कौन सी बुक चलेगी। तो बुक्स ये है, इसमें नेमिंग भी करनी, नाम नहीं लिखा है मैंने अभी बुक्स में। कवर इन्होंने चढ़ा दिए थे। कवर तो जिस दिन हम लेकर आए थे उसी दिन चढ़ा दी थी। और जिस दिन क्या बोलते हैं, मैम ने टाइम टेबल भेज दिया तो उस हिसाब से बुक्स को अरेंज भी करना है और लिस्ट भी दे दी कि कौन सी बुक्स के साथ कौन सी नोटबुक चलेगी। तो वो मैम ने बता दिया है, अभी आया थोड़ी देर पहले मैसेज। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ नाम भी लिख देती हूँ सब्जेक्ट वाइज और इधर पे भी लिख दूँगी, यहाँ पे ना देखने में ऐसी आती है। तो आज इसका बैग वैग मैं पूरा लगा दूँगी और जूते वगैरह भी रख दूँगी सुबह, मतलब ये कि फट से तैयार हो और चलेगा। और हर्षिता देखो, मैं बताती हूँ उसको क्या कर रही हो। हर्षिता देखो, ये हर्षिता महारानी यहाँ पे देखो ये खेल रही है। हाय कर दो हर्षी। क्या कर रहे हो आप? क्या है वो? देखो उधर, ऐसे हाय करो, हाय करते। खेल रही हो। अभी मैंने यहाँ पे आरव की जो अलमारी है इसको खोली थी तो उसमें से इसने ये देखो, इसका इसमें ना इसके कुछ सामान है वो निकाले और प्लस ये डब्बा मिल गया इसको खाली। इसके चोट देखो, ये ऊँट कैसा रखा है। तो यहाँ पे आरव की जो बुक्स है उन पे कवर तो इन्होंने चढ़ा दिया था, तो खाली इसमें नेमिंग करनी थी। तो सोची थी, मतलब बुक्स तो उसकी काफ़ी दिन पहले आ गई थी, मतलब हम ला गए थे 3 की 4 तारीख को लेकर आ गए थे। फिर इन्होंने कवर चढ़ा के इनको रख दिया था। अब फाइनली कल इसने स्कूल जाना है तो फिर इसलिए मैंने कहा फटाफट से नाम लिख देती हूँ। और काफ़ी दिन से सोची थी कि नाम वाम लिख के अरेंज करके रख दूँ, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने फटाफट से इसमें नाम लिख दिए हैं, बुक्स में नोटबुक्स में दोनों। और अभी उसकी मतलब मैम हमें वो भेजेगी टाइम टेबल, तो उसके हिसाब से मैं इसका बैग भी लगा दूँगी। और सब मतलब जो बुक्स उसको चाहिए होगी वो बैग में रख दूँगी, बाकी फिर संभाल के रख दूँगी क्योंकि वो टाइम टेबल के हिसाब से मंगाते हैं स्कूल में बुक्स वगैरह ना, तो ऐसे रख दूँगी। और आपको पता है कि एनसीईआरटी की बुक्स तो सस्ती होती है, लेकिन जो स्कूल की तरफ से जो बुक्स होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। हर साल नई बुक्स चलती है और मतलब जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनकी बुक्स नहीं ले सकते हैं, मतलब स्कूल में नई बुक्स ही लेनी पड़ती है। तो ये पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको नई बुक्स स्कूल से लेनी ही लेनी है और प्लस स्टेशनरी भी लेनी है जो आपके पास अवेलेबल है फिर भी आपको लेनी है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगती स्कूल वालों की, क्योंकि क्या होता है पिछले साल के भी आरव की काफ़ी, मतलब 2 साल के आरव के इरेज़र वगैरह ना काफ़ी बचे हुए हैं जो मैं सोची उनको चला लूँ। पर स्कूल वाले भी इरेज़र पेंसिल वगैरह बहुत कुछ दे देते हैं तो रखना ही पड़ता है। इसके लिए मतलब हम लोग बोलते भी कि हम ले लेंगे बाहर से कहीं और से, या फिर हम लोग के पास है ना, तो कहते नहीं ये पूरा पैक बना रखा है, पैकेज बना रखा है। तो पता नहीं इनका पैकेज का क्या समझ में नहीं आता मेरे। और सच में मैं तो बोलूँगी जो हमारी सरकार है कि प्लीज़ जैसे एनसीईआरटी की बुक्स है जो हर साल वही चलती है और कई बच्चे ऐसे जो नहीं खरीद सकते उनके लिए भी ईजी रहता है, तो आप स्कूल वाली बुक्स पे भी कुछ ऐसा नियम लगाएं जो बच्चे जो कम उसके हैं जो मतलब खरीद नहीं सकते वो इन बुक्स को यूज़ कर लें। तो ये तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है। तो बुक्स उस मैंने अरेंज करके बैग वैग फिट कर दिया है, प्लस इसकी ड्रेस में फिर प्रेस कर देती हूँ मैं। और पहले से मैंने प्रेस करके इसलिए रखी ना कि 1-2 दिन पहले करके रख दो फिर वो वैसी आती है, तो मैंने कहा कल पहने तो आज ही इसको प्रेस करके धो तो कब से रखी थी, जब छुट्टियाँ पड़ गई थी तब से ही धो दी थी मैंने। और प्रेस करके अभी रख के फिर हैंगर में टांग दूँगी तो कल उसे सिर्फ पहनने के लिए हो जाएगा। और इनकी भी कपड़े थे तो इनके कपड़ों में मैं साथ साथ प्रेस मार देती हूँ।
तो एक्साइटमेंट तो है क्योंकि कल है नवरात्रि भी और कल आरव का स्कूल भी है, तो दोनों चीज़ों की एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। और कल बहुत ज़्यादा काम होने वाला है क्योंकि नवरात्रि की भी तैयारी करनी होती है, प्लस स्कूल जाना है आरव ने सुबह सुबह, तो पहले उसका ही तैयारी करके उसको भेज के तब नवरात्रियाँ करेंगे। तो आज मम्मी कहीं जा रखी थी सुबह, इसलिए मैंने सुबह से व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि मम्मी कहीं चली गई थी और हर्षिता के साथ ना व्लॉग बनता है ना कुछ काम होता है ढंग से, तो इसलिए फिर हमने ना आज मंदिर साफ भी नहीं किया। और मम्मी कल ही करेगी, मतलब सुबह जल्दी उठ के मंदिर साफ़ कर लेगी, मम्मी ने कहा है। तो अभी आई थी मम्मी थोड़ी देर पहले ना, फिर रात को मंदिर साफ़ करना अच्छा नहीं होता क्योंकि रात को हमें पूजा भी करनी होती है। जय कर, यहाँ पे लगा दे, जय जय गरी, बस बस जीते रहो, आजा इधर खड़ा खड़ा खड़ा, पागल दो, खड़ा खड़ा पागल दो, मामा को पागल, बहुत बड़े हो जाओ, बहुत बड़े। अरे गोदू नहीं, मैं रोटी बना रही हूँ, बहुत बड़े हो जाओ, मैं रोटी बना रही भैया अगले, इसमें पिठाई लगा दी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर में फटाफट बन जाती है, कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है मटर को बॉयल होने में। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको जो मसाला होता है उसमें फ्राई कर दिया, पानी डाल के मैं इसमें सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। और काफ़ी बच्चों के तो स्कूल जल्दी खुल गए थे, आरव और के इस टाइम लेट खुले हैं, काफ़ी बच्चों को तो शायद से 2 तारीख से 1 तारीख से खुल गए थे। तो सभी के जो माएँ हैं मुझे पता है सब पे प्रेशर ऐसे ही रहा होगा जैसे मेरे पर है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद स्कूल खुलता है ना, तो आजकल क्या है कि हम लोग लेट ही उठ रहे हैं, हर काम आराम से कर रहे हैं ना, तो थोड़ा आदत जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन अभी सब लाइन पे हो जाएगा, जब बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं तो हम टाइम पे उठते भी हैं, उसके हिसाब से हम अपना काम भी मैनेज कर लेते हैं, मतलब अपना काम बांट लेते हैं कि क्या सबसे पहले करना है, कैसे करना है, तो वो ईजी हो जाता है। और सच बताऊँ तो पूरी छुट्टियों में मैंने बहुत ज़्यादा मज़े किए क्योंकि मैं भी आराम से उठती थी, क्योंकि आरव का स्कूल जैसे अब गर्मियों में 7 मतलब 7:45 का है तो 7 बजे चले जाता है, तो उसके लिए मुझे 5:30 बजे ऐसे उठना पड़ता है। लेकिन जब तक ये छुट्टियाँ थी तो मैं आराम से 6:30 बजे 6 बजे ऐसे उठती थी, मतलब आराम से, तो काफ़ी रिलीफ था हमारे। बट अभी थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, तो 1-2 दिन तो थोड़ा अजीब लगता है ना जल्दी उठने में। वैसे तो अच्छा रहता है क्योंकि जिस दिन मैं जल्दी उठती हूँ मेरा सारा काम हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक तरफ से खुश भी थी क्योंकि 2 दिन प्रॉब्लम होगी, तीसरे दिन तो फर्स्ट क्लास हो जाता है, अपना सुबह घूम भी लो और मतलब बच्चों को मतलब टाइम पे भेज भी दो, फिर उसके बाद अपना काम भी करो, काफ़ी टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे आरव अपना ट्यूशन का काम भी करता है और साथ ही मैं सुबह की तैयारी भी कर रही थी। सुबह के लिए मैंने इनके लिए बनाया है कद्दू की सब्ज़ी, तो आरव कद्दू नहीं खाता है तो वो लेके जाएगा नहीं, तो उसके लिए मैं भिंडी काट के रख रही हूँ क्योंकि सोच रही हूँ कि सुबह जल्दीबाजी ना हो क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे जाना है, साथ साथ ही जाना है ना, तो एक के लिए कुछ बनाना है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा तैयारी करनी थी कहीं दोनों को देर ना हो जाए, तो हस्बैंड को और आरव को। कद्दू की और भिंडी की, आरव ने बोला कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी ले जानी है। पहले मैं सोची थी उसे कुछ और सब्ज़ी दूँ, लेकिन उसने ही बोला कि मैं भिंडी की सब्ज़ी लेके जाऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको भिंडी बहुत पसंद है ना। और क्या बोलती है, और कद्दू बनाया मैंने, कद्दू काट के रख दिया, इन्होंने भी सुबह जल्दी जाना है तो इनके लिए मतलब हम लोग के लिए हो जाएगा कद्दू, थोड़ी सी सब्ज़ी आलू मटर की मैंने बनाई तो वो भी बच जाएगी, मुझे पता है सुबह के लिए हो जाएगी थोड़ी सी, थोड़ा कद्दू हो जाएगा। और आरव के बैग जो है मैंने लगा दिया है, जूतों में पॉलिश कर दी है, ड्रेस प्रेस व्रेस करके रख दिया है, बस सुबह ये उठेंगे, सिर्फ नाश्ता बनेगा, वो खाएगा और तैयार होकर चला जाएगा। और हम लोग भी करते हैं अभी डिनर, आलू मटर की सब्ज़ी बन चुकी है, प्रेशर कुकर जो है वो ठंडा हो रहा है। और मैंने बादाम भिगाना तो भूल ही गए, पहले बादाम भिगो लेती हूँ। थर्मस में मम्मी ने पानी भर ही रखा है, थर्मस में पानी भरने का काम ज़्यादातर मम्मी ही करती है, गर्म पानी सुबह पीते हैं ना सब लोग, तो गर्म पानी करके मम्मी थर्मस भर के रख देती है। आरव अभी टीवी देख रहा है, आरव मम्मी देख रही टीवी, और हर्षिता तो इधर उधर घूम ही रही है। तो बस अभी मैं पहले बादाम रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बादाम रख रही हूँ, जो मेरा डेली की आदत है, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, मतलब वैसे तो नहीं होता लेकिन कभी कभार हो ही जाता है, भूल हो ही जाती है। तो बादाम ये हमने थोड़ा ऐसे बना रखा, पहले बादाम ही रखते थे लेकिन अब ये बोलते हैं मतलब काजू को भिगा खाना चाहिए क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ये। और अखरोट है, ये अंजीर है और डेट्स है, तो ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और ये मतलब गर्म होता है तो इसलिए भिगो के खाओ ना, तो उनका जो अच्छा फाइबर वगैरह जो भी मिलता है इनसे, कार्बोहाइड्रेट, वो बहुत मतलब और ज़्यादा मतलब पानी में भिगो के वो एक्टिव हो जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, तो इन्हें मैं भिगो के साइड रख देती हूँ। और यहीं पे ब्लॉग ख़त्म होता है, तो कल मिलूंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।